हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रैलिस सावजा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरएस ऑटोमोटिव। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्मल व्हीकल से थोड़ा हटके। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी के कुछ व्हीकल्स के बारे में। अब जो ये इंडिया और चीन के बीच में जो जंग की बातें हो रही है, उसे लेकर कई लोगों को जो है आर्मी के बारे में कुछ चीजें जानने की बहुत ज्यादा दिलचस्पी रहती है और किसी भी चीज के बारे में नॉलेज होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज जो मुझे बेसिक चीजें पता है, क्योंकि किसी भी आर्मी के वाहन हो या कोई भी ऐसे गवर्नमेंट चीजें हैं, उनके बारे में सभी जो डिटेल है वो सबके पास नहीं होती। थोड़ी थोड़ी डिटेल जो मेरे पास है वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ ऐसे रोचक चीजें हैं जो कि आपको शायद नहीं पता होगी। तो आज हम यही चीजें जानेंगे और 5 ऐसे आर्मी के व्हीकल्स के कुछ स्पेक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आर्मी ट्रक को बनाता कौन है, यानी कि कहां से आर्मी ट्रक बनते हैं। तो आप अगर नॉर्मल आर्मी ट्रक्स पर देखेंगे, यानी कि जो नॉर्मल सड़कों पर चलते हैं, क्योंकि जो स्पेशल आर्मी ट्रक्स होते हैं जिन्हें कि एक स्पेशल चीजों के लिए यूज किया जाता है, वो हमारी नॉर्मल सड़कों पर नहीं चलते। जो नॉर्मल सड़कों पर चलते हैं वो ट्रक पर आप जो है ज्यादातर लिखा हुआ देखेंगे वो होगा व्हीकल कंपनी जबलपुर या फिर आर्मी ट्रक कंपनी जबलपुर, ऐसी चीजें लिखी होती है। तो हाँ, ये जो आर्मी ट्रक की जो कंपनी है वो आई है जबलपुर में। अब ये कंपनी करती क्या है कि किसी कंपनी के पास से, मान लीजिए अशोका लेलैंड के पास से उन्होंने इंजन ले लिया, टाटा के पास से उन्होंने बॉडी के कुछ पार्ट्स ले लिए, फिर थोड़ा अपना डिजाइन डाला, कुछ इंजीनियर से एडवाइस लेकर अपना डिजाइन बनाया, किसी कंपनी के पास से टायर ले लिए, किसी कंपनी के पास से सस्पेंशंस ले लिए। तो ऐसे सभी चीजों को मिलाकर जो भी उन्हें अच्छा लगता है वो कंपनी के पास से लेकर कुछ चीजें अपनी डालकर वो जो जबलपुर फैक्ट्री है वो एक ट्रक को बनाती है, जो कि आप ज्यादातर जो रोड्स पर देखते हैं उनमें जो है नॉर्मल इंडियन की सड़कों पर, यानी कि इंडिया की सड़कों पर नॉर्मली वही ट्रक ज्यादातर चलते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या नॉर्मल ट्रक से वो ट्रक बिल्कुल ही अलग होते हैं? तो ऐसी चीज नहीं है। दिखने में बेशक बहुत ज्यादा फर्क होता है, बट जो आर्मी के ट्रक्स होते हैं उनकी कुछ ऐसी कैटेगरीज होती है। यानी कि मान लीजिए कई ट्रक्स ऐसे होते हैं जिन्हें कि आर्मी के लिए खाना ले जाना है। तो जो आर्मी के लिए खाना ले जाने वाले ट्रक है उन्हें बुलेट प्रूफ रख के कोई मतलब नहीं है, या फिर उनमें पैसा बिगाड़ के कोई मतलब नहीं है। उस पैसों को बचा करके जिनमें आर्मी के जवानों को रखना है उसे बुलेट प्रूफ बनाया जा सकता है। तो ऐसे जो है गवर्नमेंट ने कुछ कैटेगरीज रखी होती है जिसमें खाना ले जाना होता है। वो ट्रक ज्यादातर जो है नॉर्मल ट्रक से बहुत ज्यादा मिलते जुलते होते हैं, सिर्फ उनका कलर जो है वही थोड़ा सा अलग होता है, वो दिखने में थोड़े से अलग होते हैं। तो जो नॉर्मल ट्रक है उनसे कुछ कैटेगरी के ट्रक्स बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। बट वही बात आती है जिनमें कि आर्मी के जवान बैठते हैं या फिर कई ऐसे हाईटेक ट्रक्स है, वो बहुत ही ज्यादा अलग है, पूरे ही आप अलग बोल सकते हैं। और उनमें जो स्पेक्स है, जो इंजन है, टायर है, सभी चीजें आपके जो नॉर्मल ट्रक्स होते हैं या फिर नॉर्मल व्हीकल्स होते हैं उनसे बहुत ज्यादा अलग होती है। और उसे जो है वो जो व्हीकल्स होते हैं उसे गवर्नमेंट या फिर जो आर्मी है वो स्पेशल ऑर्डर्स पर बनवाती है या फिर स्पेशल अपनी फरमाइश पर बनवाती है। तो वो जो ट्रक्स होते हैं बहुत ज्यादा अलग अलग होते हैं। तो अब यहाँ बात करते हैं कि आर्मी के ट्रक्स अलग होते हैं तो उनमें ऐसी क्या अलग अलग चीजें होती हैं। तो सबसे पहली बात, आर्मी के ट्रक में जो इंजन यूज किया जाता है वो आपके नॉर्मल ट्रक से बहुत ज्यादा अलग होता है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। आपके जो नॉर्मल ट्रक होते हैं उनसे तो बेशक बहुत ज्यादा, यानी कि 3 से 4 गुना ज्यादा पावरफुल इंजन रखा जाता है। इसके अलावा जो आर्मी के ट्रक्स आते हैं वो, या फिर आर्मी के कोई भी व्हीकल्स हो, नॉर्मली 4x4 होता है। इसके बाद 6x6 व्हीकल्स आते हैं और इसके बाद भी 8x8 व्हीकल्स आते हैं। यानी कि आर्मी के जो भी व्हीकल्स होते हैं वो ज्यादातर ऑल व्हील ड्राइव्स रखे जाते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है कि ऑफ रोडिंग हो या कोई भी चीज हो, आर्मी के व्हीकल्स कहीं पर भी पीछे नहीं रहते, सभी जगह को आसानी से पार कर देते हैं। और ऑल व्हील ड्राइव के लिए बहुत ज्यादा पहले तो फ्यूल कंजप्शन करते हैं, यानी कि जो आर्मी के ट्रक्स होते हैं उनमें बहुत ही ज्यादा फ्यूल कंजप्शन होता है। बट वही बात आती है सेफ्टी की, तो बेशक सेफ्टी के लिए फ्यूल या फिर कोई भी चीज ज्यादा मायने
नहीं रखते। तो ये तो हो गई बेसिक सी बात। अब बात करते हैं 5 ऐसे आर्मी व्हीकल्स के बारे में जिसके बारे में मुझे जानकारी है। तो सबसे पहले बात की जाए ट्रक की, तो जो सबसे पहला ट्रक निकल के आता है वो है एमपीवी टाटा मोटर्स 4x4, जो कि एक 4x4 ट्रक है और ये बहुत ही ज़्यादा रफ एंड टफ टायर्स के साथ में आता है, जिसे स्पेशली स्नो में चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका जो वेट है यानी कि जो ड्राइव वेट है वो है 8 टन का, यानी कि 8000 किलो का ये ट्रक है। और ये जो ट्रक है वो 1500 किलो तक का लोड ले जा सकता है। और एक नॉर्मल 4x4 ट्रक है और इसके जो टायर्स है वही इसकी हाईलाइट है, जिसे कि स्नो में बहुत ज़्यादा आराम से चलाया जा सकता है। इसके अलावा इसे पेट्रोलिंग या फिर शहरी इलाकों में जाने के लिए कई बार यूज़ किया जाता है। तो ये है हमारा पहला ट्रक। जो दूसरा ट्रक है वो बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि ये ट्रक है अशोका लेलैंड सुपर स्टैलियन 8x8, यानी कि इसका जो इंजन का पावर है वो इसमें जो 8 टायर्स लगे हुए हैं वो 8 के 8 टायर्स तक जाता है। इसका जो ड्राइव वेट है वो है 14,300 kg। इसके अलावा ये 8x8 ट्रक है, इसके साथ में ही ये 12 टन तक की कैपेसिटी रखता है, यानी कि 12 टन तक का लोड ये अपने साथ ले जा सकता है। और इसे जो है स्पेशल कामों के लिए ही यूज़ किया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सामान को एक साथ कहीं पर ऑफ रोडिंग में, बहुत ज़्यादा हाई ऑफ रोडिंग में भेजना हो तो उसके लिए इसे यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर जो है इसे सामान के लिए ही यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कई बार टोविंग वगैरह जैसी चीज़ों में भी इसे यूज़ करा जाता है, बट नॉर्मली ये ट्रक को सामान के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा और सबसे ज़्यादा हाई एंड जिसे ट्रक बोला जाता है वो। तो जो तीसरा ट्रक है वो एक नॉर्मल ट्रक नहीं है, बट जैसे हमारे यहाँ एम्बुलेंस होती है ऐसे ही इस ट्रक को आर्मी में एम्बुलेंस की तरह यूज़ किया जाता है, जिसे कहते हैं टाटा लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट व्हीकल है। इसके अलावा इसे जो है कई बार घायल जवानों के लिए यूज़ किया जाता है, हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए इसी ट्रक का यूज़ करते हैं। और ये जो ट्रक है कई हद तक बुलेट प्रूफ है। इसके अलावा इसका जो इंजन है वो इतना ज़्यादा कोई हाई एंड इंजन नहीं है। ये एक 3 लीटर का DICOR इंजन है, जो कि एक टाटा का ही इंजन है। और ये हमारा नॉर्मल इंजन से बहुत ज़्यादा अलग है। 115 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो ये है एक नॉर्मल सा एम्बुलेंस ट्रक जिसे आर्मी के जवान यूज़ करते हैं। अब जो 4th नंबर पर जो ट्रक आता है ये एक बेसिकली ट्रक नहीं है, बट एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है, जिसे कि एक कैप्सूल की तरह यूज़ किया जाता है। और ये जो गाड़ी है इसे सिर्फ एक ही बंदा या फिर 2 ही बंदे यूज़ करते हैं। इसमें ज़्यादातर जो है 1 से 2 बंदों को ही बिठाया जाता है। इसके अलावा इसमें 2.2 लीटर का इंजन लगा हुआ है, जो कि इतना ज़्यादा हाई एंड इंजन नहीं है। और ये जो है शायद से जो स्कॉर्पियो वाला इंजन है वही इसमें लगाया गया है, क्योंकि इसके जो पावर फिगर्स है वो है 120 bhp एंड 280 न्यूटन मीटर। तो ये जो ट्रक है इसमें कोई हाई एंड इंजन नहीं लगा हुआ, बट एक बुलेट प्रूफ ट्रक है। तो ये तो हो गया 4th नंबर का ट्रक। तो जो 5th नंबर का ट्रक है वो है टाटा आर्मर्ड पर्सनल कैरियर 4x4। इसे जो है स्पेशली जंग के वक्त यूज़ किया जाता है। ये 14 सीटर का एक ट्रक है जो कि फुल्ली बुलेट प्रूफ ट्रक है। और इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा हाई एंड फैसिलिटीज़ है। और इसकी जो मेन बात है वो है इसका टॉर्क 925 न्यूटन मीटर का बहुत ही अच्छा खासा टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 240 bhp की पावर है। इसके अलावा इस ट्रक में 10 बंदे बैठकर फायरिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फोटो में कि इसमें जो है एक तरफ 4 होल लगे हुए हैं, दूसरी तरफ भी ऐसे 4 होल है और पीछे की तरफ 2 होल है, जहाँ से 10 लोग जो है बाहर की तरफ फायरिंग कर सकते हैं। बट ये जो पूरा ट्रक है ये बुलेट प्रूफ ट्रक है। इसे कई बार पेट्रोलिंग के लिए और कई बार जंग के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो ये हो गए 5 ट्रक जिसके बारे में मुझे नॉलेज है। तो ये हो गई कुछ आर्मी ट्रक्स की बात। मुझे इतनी बात पता थी तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। तो मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, बट जाने से पहले मेरे आगे के वीडियोस को चेक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
हैं।